अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9, जिसके अंदर स्टूडेंट्स लिखा गया है रैशनल और इररेशनल के बारे में। लेकिन रैशनल और इररेशनल को जानने से पहले कुछ हमें बातें जानना जरूरी है, उसके बगैर उस लेक्चर को लेना फजूल है। तो रैशनल और इररेशनल आपको नजर आ रहा है। रैशनल और इररेशनल को पढ़ने से पहले भी कुछ एक और बात भी जानना जरूरी है। वो क्या बात है स्टूडेंट्स? वो है रियल नंबर। रियल नंबर, अच्छा रियल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर का रैशनल और इररेशनल से क्या ताल्लुक है, ये चीज आज सीखेंगे। देखिए, रियल नंबर कहते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं रियल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, ये जो नंबर्स है इसके अंदर जो एक खास राज है जो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर है, वो क्या है? वो काइंड्स ऑफ नंबर के नाम से। तो पहला क्या है काइंड? टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग। दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप लोगों ने ये बात पढ़ ली, समझ ली, तो इंशाल्लाह ताला आपको रैशनल और इररेशनल में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो चलिए रैशनल टर्मिनेट की तरफ देखते हैं। टर्मिनेट कहते हैं बेटा जो चीज एग्जैक्ट कट रही हो, डिवाइड हो रही हो, जो एक एग्जैक्ट आंसर आ रहा हो। जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ 2/5 को लेता हूँ, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, डेसिमल डालने से 0 आ गया, 5 4 20। अब देखिए ये जो है 0.4, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो इस चीज का नाम है टर्मिनेट, यानी कि मुकम्मल टर्मिनेट हो रही है एक चीज। क्लियर? अच्छा, नॉन टर्मिनेट में देख ले। नॉन टर्मिनेट क्या है? जैसे कि 1/3। अगर मैं इसको यूं करता हूं, डेसिमल एंड 0 ऐड हो गया, 3 3 9 और यहाँ बचा 1, डेसिमल डाला हुआ है 0, 3 3 9। अब यहाँ देखिए एक चीज रिपीट हो रही है, गौर करें, यानी कि कंटिन्यू यूं चल रहा है 3 3 3 3। नॉन टर्मिनेट, जो एग्जैक्ट नहीं आंसर आ रहा जिस चीज का। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बात क्लियर होगी, टर्मिनेट कहते हैं जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा उस चीज को टर्मिनेट कहते हैं, जिसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा उसे नॉन टर्मिनेट कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहां पर एक और चीज भी है, नॉन टर्मिनेट फिर डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। सही स्टूडेंट? अच्छा, रिकरिंग किसे कहते हैं? एक तरह से समझ लें जैसे रिपीट नंबर हो गए। और याद रखिएगा, आपको ये बात जहन में रखनी है, नॉन टर्मिनेट ऐसी चीज को कहा जाता है, ऐसे नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते, जो कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। अब वो कंटिन्यूस चल रहे होते हैं, उसके अंदर देखना है अगर वो कोई ऐसा नंबर आ रहा हो जिस तरह से ये आ रहा है 1/3 को हमने किया 0.333, इस तरह से, यानी कि एक जैसे पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है, सेम चल रहा है, या फिर इस तरह से कुछ आ जाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस सूरत में भी ये रिकरिंग करेगा, यानी रिपीटेड सेम होगा। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो रिपीट डेसिमल के बाद बिल्कुल सेम हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, लेकिन बिल्कुल हो रहा है। वो इसलिए कभी कभार आपने एक चीज को देखना है, अगर वहां पैटर्न 3 में फॉलो कर रहा है या 2 का फॉलो कर रहा है, तब भी वो रिपीटेड होगा और वो नॉन टर्मिनेट में ही रिकरिंग कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं, जिस तरह से ये है, अगर हम किसी भी नंबर को करते हैं, कुछ ऐसा आंसर आता है जैसे कि पाई का आंसर आता है या कोई और भी ले लें 0.5432, इस तरह से देखें एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, वो तो नॉन टर्मिनेट की पॉलिसी है। लेकिन उसके साथ साथ कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करेगा, तो इस चीज को कहा जाता है नॉन टर्मिनेट। बात समझ आ गई? नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग। टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग। अब ये चार चीज हो गई, एक था टर्मिनेट, एक है नॉन टर्मिनेट। लेकिन फिर नॉन टर्मिनेट की दो काइंड से, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग।
अब आप सोच रहे हैं सर पढ़ना रैशनल था इरेशनल, ये इतनी बड़ी स्टोरी का क्या काम? देखिए इसके अंदर बहुत ही स्पेशल रूल है। जब हम इन दोनों नंबर्स को रैशनल और इरेशनल को जमा करते हैं तो जो चीज तैयार होती है उस फॉर्मूले का नाम है रियल नंबर। उस फॉर्मूले का क्या नाम है? रियल नंबर। तो ये रियल नंबर्स की सिचुएशन थी। अब आप लोग टॉपिक पे चलते हैं। जब हमने समझ लिया कि टर्मिनेट होता है जो एग्जैक्ट नंबर आ रहा हो जिसका कैंसिल आउट होने के बाद, नॉन टर्मिनेट जो एग्जैक्ट ना आ रहा हो, जो कंटिन्यूअसली चल रहा हो, जो कंटिन्यूअस नहीं चले एग्जैक्ट आए वो टर्मिनेट, जो कंटिन्यूअसली चले वो नॉन टर्मिनेट। लेकिन नॉन टर्मिनेट में भी दो चीजें कि वो देखेंगे रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। रिकरिंग है कि डेसिमल के बाद अगर पैटर्न सेम है, सेम वैल्यू चल रही है तो रिकरिंग, अगर पैटर्न डेसिमल के साथ बाद नहीं सेम है तो नॉन रिकरिंग। अब इस कंडीशन में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो टाइप है ये हमेशा क्या कहलाएगी? रैशनल कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? रैशनल। और ये वाली जो टाइप है इसके अंदर ये जो टाइप कहलाएगी ये कहलाएगी रैशनल और ये कहलाएगी इरेशनल। क्लियर स्टूडेंट? बहुत सिंपल से इंट्रो है कि आप लोगों को पता लग गया है टर्मिनेट जितनी भी वैल्यू होगी जो एग्जैक्ट आंसर होएगा उस तमाम नंबर्स को रैशनल कहलाते हैं कहते हैं। अगर मिसाल के तौर पे कभी कभार सवाल ये हो जाता है 5, अब यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है यार ये क्या आ गया, तो ये भी क्या कहलाएगी? रैशनल ही कहलाएगी क्योंकि इसका P/Q फॉर्म है। Q हमेशा नीचे कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 ही होता है, तो ये भी एक एग्जैक्टली ऐसे ही आंसर आएगा रैशनल ही का। क्लियर स्टूडेंट? टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट के अंदर दो कैटेगरीज हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इससे कंटिन्यू रेगुलर बेस में इंशाल्लाह क्लास 9 के साथ साथ 10 क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।